जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए कुछ एक ऐसा मंत्र लेकर के आया हूँ जो भूतों को, प्रेतों को, खबीसों को, जिन जिन्नादों को भगा भगा करके, रगेद रगेद करके मारेगा। क्योंकि ये भैरव मंत्र है। भैरव एक ऐसा देवता है जो शाबर मंत्रों में बहुत तेज चलता है। ठीक, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। ठीक, मंत्र के क्योंकि बीच में ही आया है, 20 भुजा से मार। ठीक, ये तो मैंने थोड़ा सा मंत्र बता दिया। अभी आगे और बताऊंगा, तो समझना कि आपको करना क्या है। आपको इस मंत्र में सबसे पहले ये जानना है, ये समझना है कि आप किस भूत को, प्रेत को, खबीस को, जिन्नात को मार रहे हो, भगा रहे हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता है, आप जानते हो कि सामने वाले को भूत, प्रेत, जिन्नात, खबीस, जिन, भरम, मशान, भूत, चुड़ैल, चंडाल, ये सारी चीज़ें लगी हैं। तो आपके पास ये मंत्र सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझिए फिर आपको करना क्या है। कोई भी पूर्णिमा, अमावस्या, रवि पुच्छ नक्षत्र, गुरु पुच्छ नक्षत्र या फिर शनिवार, ये पांचों में से कोई भी एक दिन चुन लीजिए आप। ठीक, रात के समय नहा धो करके स्वच्छ अवस्था में बैठिए। ठीक, कमरा एकांत हो। कमरा एकांत होने के बाद भैरव जी की तस्वीर अथवा शिवलिंग, दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। शिवलिंग के सामने भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक, या फिर आप भैरव जी की तस्वीर के भी सामने ये चीज़ कर सकते हैं। उनका आपको सर्वप्रथम करना क्या है, पूरी पूजा पाठ की विधि बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आसन लगा लें आप। दूसरी चीज़, आसन लगाने के बाद क्या करना है आपको, एक दिया जलाना है चार मुखी। एक दिया जलाना है दक्षिण मुखी। जो चार मुखी दिया रहेगा वो लाल की जो शराब होती है ना, उसका जलेगा। ठीक, एक दक्षिण मुखी जो दिया रहेगा वो सरसों के तेल का जलेगा। सर्वप्रथम चार मुखी दिए को उठाएं हाथ में शराब का जला करके। ठीक, क्योंकि वो गर्म जल्दी हो जाता है दिया शराब के कारण, इसलिए उसमें कुछ थाली वगैरह नीचे रख लें, उसमें फूल सजा लें और उससे आरती उतारें शिवलिंग की। किसके नाम से आरती उतारोगे, भैरव जी के नाम से। और कौन से भैरव, काल भैरव। उसके बाद आपको करना क्या है, उसको वहीं पर रख दें। ठीक, राइट साइड जो रहेगा, आपके राइट साइड वो चार मुखी दिया रहेगा और लेफ्ट हैंड के साइड रहेगा दक्षिण मुखी। जब ये सारी चीज़ हो जाए, सेम कंडीशन में आपको आरती उतारने के साथ बाद दक्षिण मुखी दिए से भी ये दोनों आपने वहीं रख देना है। शिवलिंग अगर आपके पास है तो काला जो टीका होता है, काला सिंदूर, उससे भ्रम शिवलिंग पर लिख दें। अगर भ्रम नहीं लिख पा रहे हैं, टीका कर दें। एक नारियल लें, उसको भी टीका करके शिवलिंग पर अर्पित करें या फिर भैरव जी की मूर्ति पर अर्पित करें। उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप आरती उतार लेंगे उसके बाद अब आपको लगाना है भोग। और भोग लगाने के पहले आप हो सके तो चमेली या फिर गुलाब का थोड़ा इत्र ले लें और इत्र लगा दें उनको। उसके बाद करना क्या है, भोग लगाना है आपको मीठा और फल का। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 5 मिठाई ले लो या 1 दर्जन केले ले लो, दोनों को एक साथ लगा दो। उसके बाद किसी पात्र में शराब का भोग लगाएं। उसके बाद आपको अगरबत्ती 5, 7 या 11 या फिर लोभान जो जलाते हैं ना, गूगल लोभान वाला धूप, वो लगा करके आपको उनको खुशबू देना है। जब पूरे कमरे में खुशबू फैल जाए, पूरे स्थान पर वहाँ खुशबू फैल जाए, तब आप जल से संकल्प कर लो कि बाबा, मैं आपके इस मंत्रों का जाप 1008 बार करूँगा और मुझे गद्दी लगाने हेतु या फिर दरबार चलाने हेतु मैं जिसको भी इससे झाड़ा लगाऊं या तंत्र मंत्र का प्रयोग करूं तो पूरा कट जाए। और जितने भी भूत प्रेत रहें या जो भी योनियों की शक्ति रहे, जो भी उनके ऊपर बाधा रहे, रोगी के ऊपर, आप उसको भगा भगा करके मारिए। ठीक, अब आते हैं, जब आप काले हकीक या फिर रुद्राक्ष की माला से आप सबसे पहले गणेश वंदना कर लें। ठीक, हाथ जोड़ करके। ठीक, गुरु इष्ट का वंदन कर लें हाथ जोड़ करके। उसके बाद आप मंत्र जाप चालू करें। मंत्र जाप की जो संख्या मैंने आपको बताई 1008 बार करनी है। ठीक, उसके बाद आपको जब इसका प्रयोग करना है तो आप मोर पंख या झाड़ू से झाड़ा लगा करके, चाहे वो प्रेत हो, जब जिन जिन्नात खबीस हो या कोई बीमारी भी हो जैसे सर में दर्द है ना, आंव गिरना वगैरह, तो सिर्फ और सिर्फ 7 बार मंत्र पढ़ते जाएं और झाड़ा लगाते जाएं, बस वो हटेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको नींबू भी भरना है इससे
तो सीधी सी चीज़, नींबू एक लौंग नोचो, 7 बार उतारो इस मंत्र को पढ़ के, दक्षिण दिशा में फेंक दो। बस, दक्षिण दिशा में नहीं भी फेंकोगे तो आप उसको कहीं पे गड़वा दो दक्षिण की ओर, बस उतने में काम हो गया। ठीक, मसान भी उतारना है, काली अंडी लेकर के, एक नारियल नींबू लेकर के और अंडा, तीनों चीज़ उतारो सर से, डाल दो उसमें और कहाँ, शमशान में रखवा दो। क्योंकि ये भैरव का वो मंत्र है जिससे बाबा भैरव उसको रगेद रगेद के मारते हैं। मैंने जैसे इस मंत्र में बताया, अभी मंत्र में आया है 20 भुजा से मारे, ऐसे करके। तो 20 भुजाओं से जब मारता है ना, तो किसी को देखता नहीं है कि कौन सामने है, और जब मारने में आता है तो मार मार के, बोलते हैं ना कि वो सुझा देता है। वैसा जैसे आप बहुत एक ताकतवर व्यक्ति हो, जब मारोगे किसी को तो बोलोगे ना, पूरा फ्रस्ट्रेशन गुस्सा निकालोगे, उस गति में आपको ये मंत्र पढ़ना है। बहुत जोर से मंत्र पढ़ना है, मतलब बोलते ना दांत पीस के मंत्र पढ़ना, बहुत अग्रेसिव होके मंत्र पढ़ना, वैसा आप मंत्र पढ़ेंगे। इसको सिर्फ 1008 बार करेंगे और उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक, अगर आप तामसिक भोग लगाना चाहते हैं, तामसिक भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप जब फूलों से अर्पण, उनके जो भी आप पूजा पाठ करेंगे, अर्पण करके चढ़ाएंगे, उससे आप एक अपने पास फूल रख लें और बाबा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि बाबा ये चीज़ मैंने आपको करी है सिद्ध, आप जाने और आपका काम जाने, आप ये मेरे को सिद्ध करके दें। तो बाबा जरूर सिद्ध करके देंगे। और इस मंत्र में एनर्जी भरने के लिए आप अगर चाहें तो एक एडिशनल चीज़ भी और बता देता हूँ। यूट्यूब पे कोई चीज़ें नहीं बताता, क्योंकि फिर भी मैं बता देता हूँ कि पूर्णिमा अमावस में इसकी 21-21 दारू की आहुतियाँ डाल दे करें। ये और अग्रेसिव होंगे, ये और मतलब भूत प्रेत को जो आप चाहते हैं ना कि मारें, जो एक बार हाथ रखने में काम हो, वैसा करेंगे। ये सारी चीज़ करेंगे, है ना। जब ये सारी चीज़ आप देखेंगे, करेंगे, आपकी लाइफ में देखिए जन कल्याण भी होगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। परंतु जब आप किसी का भी काम करें तो आप उससे बाबा के लिए प्रसाद जरूर ले लें। ठीक है ना, बाबा के लिए प्रसाद लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कलयुग में जी रहे हो आप एक शक्ति से काम करवा रहे हो। शक्ति फ्री में काम नहीं करेगी, वो भी ये सोचती है शक्ति की, बताओ ये मुझसे काम करवाता रहता है, नौकर थोड़ी है वो हमारी, वो तो राजा है, वो तो सबका बाप है। इसलिए ठीक, तो उससे आप झाड़ा भी लगा सकते हैं। बोलना चाहिए कि एक ही मंत्र में आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। लौंग चिपका करके दे भी सकते हैं, दिनाई गिराना है, अगर दूध में लौंग डाल करके दे दो इस मंत्र से, मल के जरिए, मल त्याग के जरिए सारी चीज़ बाबा निकाल देंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें बाबा करने में सक्षम है ना। पूरा मंत्र आपको और विधि विधान में डिटेल से आपको दूंगा, जब आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, पूरी चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। तो अगर आपको ये मंत्र चाहिए हो, ठीक, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मंत्र है, 20 भुजा से मारे, मार लाल सौटा से, ऐसे करके उसमें है ना। तो ग्रामीण मंत्र है, क्योंकि मार लाल सौटा से ऐसे बीच में है, उसमें बहुत सारे योनियों का विवरण है, वर्णन है। उस पर लिखा है मार सौटा से, 20 भुजा से मारे, और मार मार, जब आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो आपको अग्रेशन बहुत आएगा। अगर आप नॉर्मल तरीके से भी पढ़ेंगे ना, तो भी आप देखेंगे आपके सीने में थोड़ा फूलना सा महसूस हो रहा है, गुस्सा सा आ रहा है, क्रोध सा आ रहा है, क्योंकि उस मंत्र में इतना अग्रेशन भरा गया है ना। मार मार सौटा से मारे, मार मार के आए तब भैरव कहलाए, मार के ना आए तो, ऐसा करके। तो ये जब सारी चीज़ें रहती है, जब वो अग्रेशन भरता है ना, तो अग्रेशन जब भरेगा और उनको जब चैतन्य अवस्था पे लाएगा, तो वो देखना फिर कैसे काम करते हैं। और वो सच बता रहा हूँ कि वो सामने वाले व्यक्ति को, जो भी उसके ऊपर प्रेत बाधा होगी ना, ऐसा रगेदेंगे, ऐसा दौड़ा कर आएंगे कि कुछ कहने को नहीं। इसलिए अगर आपको ये मंत्र चाहिए, तो मैं यहाँ पर मंत्र इसलिए नहीं देता हूँ, पता है कि चोरी हो जाते हैं। तो अगर आपको ये मंत्र चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये पूरा विधि विधान मंत्र ले सकते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।